सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास पौष कृष्ण दशमी के दिन साधक जय जिनेंद्र के साथ। कल ऐतिहासिक दिन है जिसके बारे में कुछ जगह से चर्चाएं तो आई हैं, कई मंदिरों में कार्यक्रम हो रहा है, कुछ बताएंगे अभी आपको। हम सबको घर से निकलना है, बिस्तर में बंद नहीं रहना है। आज आचार्य श्री विश्व सागर जी ने कहा, कल आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने कहा, कई ये सब कह रहे हैं महामस्तकाभिषेक करिए, अभिषेक करिए, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़िए, विधान करिए, जाप करिए, चालीसा करिए, कुछ भी करिए और हर जगह ध्वज लगाइए, जन जन को पहुंचाइए। उत्तम क्षमा के जिन्होंने प्रतीक बन गए, बल्कि उत्तम क्षमा ने परिभाषित कर दिया। ऐसे थे हमारे 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु, जिनका कल 29वां जन्म कल्याणक और 2870वां तप कल्याणक है। साथ में चंदा प्रभु का भी जन्म तप कल्याणक है। आपको आना है दिल्ली ऐसे वालों को तो लाल मंदिर पहुंचना, पर हाँ कहीं जाम ना मिले इसकी भी चिंता रखना है। महामस्तक अभिषेक करेंगे, कलशा मिलेगा और कलशा आपको भेंट में मिलेगा और साथ में परिवार को साथ लेकर बड़े बड़े इनामों की बरसात हो रही है। हाँ, ऊपर से नहीं हो रही, प्रकृति बादल कर रही है, लेकिन वहाँ पर बरसात हो रही है। आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज के सानिध्य में बहुत कुछ है। कल 8 बजे से जम जाना है लाल मंदिर में, गुरुवर के साथ हमें प्रभु पारस प्रभु के गुणगान करना है, भजन सम्राट इंदौर के साथ रूपेश जैन। पर अब बात कर रहे हैं कुछ खास आपके साथ। देख रहे हैं आप स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्म के अंदर बहुत लोकप्रिय साधु। क्या कह रहे हैं पता है, ये भी सुनाएंगे आपको। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि सरकार जो आजकल पर्यटन स्थल बनाने में लगी है, ये बिल्कुल गलत कर रही है। तीर्थ होता है तपोस्थली, लेकिन आज उनको सरकार पर्यटकों में भोग स्थली बना रही है। होटल वाले हैं जो और लोग हैं उससे मजे ले रहे हैं और बाद में वो भोग स्थली बनती जा रही है। उन्होंने स्पेशली टिप्पणी दी कि झारखंड में अभी जैन समाज का एक आंदोलन हुआ कि वो अपन हमारे तीर्थ को पर्यटन को बना रहे हैं। साधुओं के उनके अंदर समाधि हो गई, कहते हैं उन्होंने बलिदान दे दिया, तब जाके आंख खुली सरकार की। और वे आज साफ कह रहे हैं इस तरीके से सरकार हमारे तीर्थों को तपोस्थली की बजाय भोग स्थली की ओर डालती जा रही है। हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, आज जैनों के साथ हिंदू संप्रदाय भी इस बात को मानने लगा है। मत बनाइए तीर्थों को पर्यटक स्थल और मत करिए ऐसे उनके साथ गलत तरीका। सुनिए जरा स्वामी जी से। दूसरी ओर मैं कहता हूँ, सुनिए, तीर्थस्थली वो तपस्थली कहते थे। जब उसको हम पर्यटन का केंद्र बना देते हैं तो उसका नाम भोगस्थली हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ, केंद्रीय शासन तंत्र ने झारखंड में पारसनाथ को तीर्थस्थली को पर्यटन का केंद्र बनाया। जैन साधु तो अनशन करके मर गए। अंत में केंद्रीय शासन तंत्र को वापस लेना पड़ा, पर्यटन केंद्र के रूप में नहीं। हमारी बात का प्रभाव जैनों पर तो पड़ गया, हिंदुओं पर नहीं, क्योंकि जब हम किसी तीर्थ स्थल को पर्यटन का केंद्र बनाते हैं, होटल वाले भी प्रसन्न होते हैं, यातायात वाले भी प्रसन्न होते हैं, सबके जेब बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है, मुंह मीठा होने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आजकल व्यसन चल गया है, तीर्थस्थली जो तपस्थली है उनको पर्यटन का केंद्र बना के भोगस्थली बना दें। दिल्ली जिनवाणी की प्यास में बहुत व्याकुल है, यह दृश्य बता रहे हैं। आज ठिठुरते हुए क्षेत्र के अंदर इस तरह से लोग आ जाएं, समझ एक तो समझ से बाहर है। आचार्य श्री विष्णु सागर जी मुनिराज सत्संग आज चैनल महालक्ष्मी ने उनसे कहा भी, गुरुवर ये भागम भाग ठंड के अंदर हो रही है, हम तो चंद मिनट चले उनके साथ और बाहर इतना तापमान, और रोज हर समय सुबह विहार शाम विहार लगातार भागते आ रहे हैं, भागते जा रहे हैं। गजब की चर्या को देखकर हर कोई हैरान है। पर इन्होंने आज स्पष्ट बात बता दी। रोहिणी के अंदर सेक्टर 10 में इन्होंने कहा जो आज काम की बात है जो आपको बता रहे हैं। कार्तिक अनुप्रेक्षा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा व्यभिचारी मत बनना और 3 काम के लिए कभी नौकर का साथ मत लेना। बहुत काम की बात, छोटी सी बात। उन्होंने कहा जन जन तक आप सबको पहुंचाना है, तो उन्होंने कहा 5 को पहुंचाना, हम तो 5000 से कम ज़्यादा को पहुंचाना चाहते हैं। हमेशा 3 बातों का गांठ बात के ध्यान रखना है। पहला, संतान को जन्म, ये तो सब जानते हैं आप।
दूसरा, अरहंत की पूजा और निर्ग्रंथ को दान। इसके लिए कभी भी नौकर का सहयोग मत लेना। अगर पुण्य अर्जित करना चाहते हो, व्यभिचारी नहीं कहलाना चाहते हो, पुरुषार्थ के रूप में संचय करके कुछ बनना चाहते हो। और कई बात, आज विश्व हिंदू परिषद के लोग भी आए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएस के लोग भी आए थे। अपना उन्होंने आमंत्रण दिया था गुरुवार को। कहाँ के लिए? 22 जनवरी के लिए अयोध्या धाम के अंदर मंदिर के लिए। उन्होंने स्पष्ट उन्होंने कहा कि भगवान सब कुछ करता है। उन्होंने कहा, तो इस बारे में आचार्य जी ने बिल्कुल सटीक टिप्पणी की। भगवान अगर सबके लिए करता तो फिर लुटेरे डाकू जो होते हैं ना, वे भी भगवान का नाम लेके जाते हैं, कोई मोटी आदमसामी फंस जाए, ईमानदारी का पैसा वह लूट ले जाते हैं, तो कि भगवान उनकी सहायता करता है। उन्हें स्पष्ट कहा, चिंतन करिएगा कि भगवान एक दर्पण है, आपका दर्पण के रूप में निखारते हैं, आप दर्शाते हैं। जब चेहरे पर दाग लगता है तो दर्पण में साफ नहीं करते हो। अगर दर्पण के आगे अग्नि रखते हो तो अंदर अग्नि दिखती है पर दर्पण नहीं जलता है। बाहर पानी बरसता है तो अंदर पानी बरसता दिखता है लेकिन गीला नहीं होता। कारण क्या है? वह दर्पण आपको दर्शा रहा है। वही प्रकृति है प्रभु की जो आपको दर्शाती है कि तुम्हें यह करना है, पुरुषार्थ तुम्हें करना होगा। भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान के रूप में निकालना होगा उसे बाहर। कषायों को मिटाकर उसको हटा देते हो, तभी भगवान आता है आपके अंदर। हर के अंदर भगवान है। उन्होंने स्पष्ट कहा, तुम जब मछली तलते हो तो समझ लो तुमने एक भगवान को तल दिया है। सोच लीजिए कहाँ के विचार थे। आज सचमुच गदगद कर दिया उन्होंने, सबको प्रण दिला दिया कि कम से कम जब तक मैं आता हूँ वापस दिल्ली के अंदर, तो तब तक एक लाइन का रोज स्वाध्याय करना। 1000 लोग थे, सबके हाथ खड़े थे, रोज अभिषेक करेंगे, ऐसे प्रण लेंगे। तो उन्होंने कहा था, जिस दिन ये 2 प्रण कर लिए उस दिन तक जिन शासन जीवंत रहेगा, जीवंत रहेगा। इस समय दिल्ली के आसपास 2 संत इस तरह बहुत ज़्यादा तरीके से प्रभावना कर रहे हैं, जागृति कर रहे हैं जन में। आचार्य विष्णु सागर देख लिया, अब देख रहे हैं आप ये आचार्य श्री सुनील सागर जी, दिल्ली के पड़ोस मेरठ में हैं 3 दिन से। उन्होंने ये आह्वान किया, एक नई टीम को गठन कर दिया, जैन एक्शन यूथ, JAY जय हो। और उन्होंने इसको दिया है पिछले 3 दिन से। जिस तरीके से ये लगी है आपको भी करना है, आप पे कल भी है, आज भी है, कभी भी करें। हर घर में, हर प्रतिष्ठान में, हर दुकान में, हर कारोबार में अपना पंचरंगा ध्वज, जैन ध्वज लगाना है। प्रतीक में पता चले कि हम मना रहे हैं 29वां जन्म कल्याणक 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का। जन जन तक फैलाओ बात, हर के ध्वज पर लगाओ साथ। सहयोग दीजिए। तो यहाँ पूरी टीम बन गई, हर घर घर जाके इस तरह ध्वज लगा रही है। मेरठ के अंदर ये जैन एक्शन यूथ, अपने आप ये बनाइए टीम को, जोड़िए साथ में। एक और एक जुड़ के जब कारवा बनेगा तो कहीं किसी परिवार में, किसी समाज में, कहीं तीर्थ पर कहीं समस्या आएगी तो उठ खड़े होंगे, जैसे सरतना में देखा था जहाँ अब पूजा की क्रियाएं चल रही हैं। दर्शन कीजिए अशोकनगर थुबोन जी के दर्शन तीर्थ के आप ये। और ये बता रहे हैं हम, जो यहाँ पर तीर्थ बिजोलिया से बस आई थी राजस्थान से, 35-40 यात्री जनयात्री, ये आज के बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव नए बने ना, उनके कान में डालने के लिए, उन तक पहुँचाने के लिए। जैन तीर्थ यात्रियों की नहीं, लगभग सभी, विशेषकर जैन तीर्थ यात्रियों की, जब कोई बस जाती है, किसी जगह पहुंचती है, तो वहाँ अवैध वसूली के लिए वही वर्दी वाले खड़े मिलते हैं। परेशान हो गए, कहते हैं जब हमारी पहुँचे यात्रा निकले, हम मंडी बस स्टैंड से आगे निकले कि ऐसे घेर लिया बस को उन 5 पुलिस वालों ने जैसे हम आतंकी हैं। महिलाएं बच्चे डर गए। कागज गाड़ी के सारे पूरे थे, लेकिन तब भी वसूली करनी है। साम दाम दंड भेद, या उनकी जेब जो गर्म नहीं होती, वह गाड़ी घंटे भर खड़े रहे। कहते ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई अपराधी हों। ये हर तीर्थ यात्री के साथ बसों में ऐसा होता है। या तो उनको दे दें, इन लोगों का हम नहीं देंगे, जब कागज पूरे हैं क्यों दें। चालान काट दिया जबरन। बाद में अप्रोच लगाई, सांसद विधायक के आदमी आए, तब जाके वो क्षमा मांग रहे थे, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ऐसा क्यों होता है, ये बहुत बड़ी चिंतन की बात है। हम सुनाते हैं आपको बिजोलिया के जम्मू कुमार जी ने, जिन्होंने अपनी व्यथा हमसे कही थी। सुनिए जरा। शहर के अंदर मंडी लगती है, मंडी के पास एक बस स्टैंड है। हाँ, तो वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ 4-5 पुलिस वाले हमारे, मतलब जैसे कोई शिकारी की तरफ ताकता रहता है ना, तो उस प्रकार वो वहाँ बैठे थे। जैसे हमारी बस वहाँ बस स्टैंड पे पहुँची तो उन लोगों ने हमारे को रुकवा के घेर लिया बस को।
ठीक है। दो पुलिस वाले तो ड्राइवर के पास रुक गए। हाँ। और एक उनका इंचार्ज था जो हेड कांस्टेबल बोलते हैं उनको, वो बस के आगे खड़े हो गए। ठीक, अच्छा, फिर? और दो पुलिस वाले बस में चढ़ गए सवारियों के बीच। हाँ। और जो ड्राइवर के पास थे उन्होंने कहा ड्राइवर को, भाई लो जाओ कागज लाओ आपकी गाड़ी के। तो उन्होंने कागज कंप्लीट थे गाड़ी, जो कोई यात्री बाहर जाता तो कागज कंप्लीट करवा के निकलता है, ऐसे कुछ अनकम्प्लीट लेके नहीं निकलते हैं। मतलब कागज पूरे थे बिल्कुल गाड़ी के? बिल्कुल 100। बाहर का यात्री कोई जैन क्षेत्र को जाएगा तो अनकम्प्लीट गाड़ी कैसे ले जाएगा सर? आप समझते हैं। तो ड्राइवर ने कहा हमारे पास कंप्लीट कागज है, कागज देख लीजिए, फाइल दे दी उनको पूरी। और ड्राइवर जो बस में चढ़े उन्होंने कहा गाड़ी को थाने में ले चलो, जब्त कर लो, ये बोला। और महिलाओं को डराया, बच्चों को डराया, सब बैठ जाओ अपनी सीटों पे, पीछे चले जाओ। और मतलब ये दादागिरी टाइप की उन्होंने। अच्छा। और हमारे पुरुष जो साथी लोग थे उन्होंने कहा सर हमारी गाड़ी कंप्लीट है और हम तो बजरंगगढ़ जा रहे हैं, हम तो यात्री हैं और यहाँ अशोकनगर में दर्शन करने आए थे, दर्शन करके हम बजरंगगढ़ जा रहे हैं। तो पुलिस वाले नहीं माने, उनको तो पैसा खाने के हिसाब से उन्होंने गाड़ी का रोका। जो नहीं माने तो फिर हमने विजय जी दूल्हा को फोन लगाया, वहाँ के जो सांसद है, वहाँ के प्रतिनिधि है, वो हमारे को जानते हैं। उनसे बात करी तब गाड़ी वो छोड़ पाए वो, मतलब वो? तो हाँ, विजय जी दूल्हा से हमने बात की तो विजय जी दूल्हा ने हमारे को कहा कि कौन है वहाँ पे, मेरे से बात करो। तो पहली बार तो उन्होंने मना कर दिया, कौन विजय दूल्हा, कौन सा, हम नहीं जानते किसी को। मैंने कहा बात तो कर लो एक बार आप। हाँ। तो फिर उन्होंने बात की, बात करके 2 मिनट 1 मिनट बात की, फोन को काट दिया। अच्छा। फिर विजय जी दूल्हा का फोन आया, फिर वापस मेरे पास कि आप 1 मिनट रुको, इन पुलिस वालों को 1 रुपया मत देना, मैं विधायक साहब के प्रतिनिधि को भिजवा रहा हूँ। तो हम 2-5 मिनट रुके तो पुलिस वाले हमारे से बहस करने लगे, नेतागिरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, और आप तो ये कर रहे हो, जबकि हमारी गाड़ी कंप्लीट है, वैलिड है, और फोकट में हमारे को परेशान कर रहे थे। हमने खूब आता तरीके से, हम बाहर के राजस्थान के यात्री है और आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। मतलब पैसे वसूलने की बात होती है मेनली उनकी? हाँ, उनकी मानसिकता ही थी कि 2-5 हज़ार रुपये हम इनसे ले लें। अच्छा। लेकिन नहीं माने वो। फिर हमने कहा चालान बना दो सर, और क्या करें, आपके शहर में फंस तो गए। तो उन्होंने जबरदस्ती 500 रुपये का चालान बना दिया। अच्छा। चालान बना के फिर हम अपने गंतव्य की ओर रवाना होने वाले थे। 1/2 किलोमीटर पहले विधायक साहब आगे, उनके प्रतिनिधि आगे, जो वहाँ के पंचायत महामंत्री भी है वो। और उन्होंने कहा वापस चलो, आप गाड़ी लेके वापस चलो। तो वापस पुलिस वालों के पास गए हम। तो पुलिस वाले 2-3 तो इधर उधर हो गए, होटलों में घुस गए। हाँ। और 2 पुलिस वाले जो नजर से नजर नहीं मिला रहे हैं, वो उनसे माफी मांगने लग गए विधायक प्रतिनिधि से। उन्होंने कहा सर चाय पी लेते हैं, ये कर लेते हैं। मतलब उनको ऊँची दे दी कि सर गलती हो गई हमारे से, ये हो गया वो हो गया। हमारे को फोकट में जबरदस्ती 1 घंटा तक उन्होंने परेशान किया। वहाँ की कम से कम आप देख लो 100-200 मिनट लगभग पब्लिक इकट्ठी हो गए अगल बगल। ये फोटो है बीना के नवयुवकों ने ये बनाया है। इस समय पता है उत्तर भारत में दक्षिण वाले, पश्चिम वाले, पूर्व वाले नहीं जानते होंगे, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, यहाँ पे तापमान सुबह जब होते हैं ना तो 10-11 डिग्री भी बहुत कम होता है, कहीं 8 कहीं 9 होता है। उसमें बाहर निकल के देखिएगा एक बार नग्न बदन, तो आपको मालूम चल जाएगा कैसी ठंड होती। और उस समय में जंगल में शौच के लिए जाते हैं हमारे संत, तो उनकी क्या दशा होगी, इसलिए उन्होंने यह बनाया है। तो उनका कहना है कि इस तरीके से इस सुरक्षा सर्दी के अंदर की जा सकती है चर्या के अनुसार। ध्यान रखिएगा इस समय, ऐसे समय में बहुत ज़्यादा असावधानी में समाधियाँ हो जाती हैं हमारे दिगंबर संतों की। यह विशेष ध्यान रखना पिछले 12-13 साल का यह आंकड़ा बताता है। फिर और मिलेंगे आपसे कल सुबह 8 बजे। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि कल पारस प्रभु का, चंदा प्रभु का, जहाँ जहाँ पास के मंदिर है वहाँ हमें मस्तक अभिषेक करना है। सादर जय जिनेंद्र।